हमारा नैहरा बामे आहे लागल सुंदर हटिया आहे हीरा राता ना बिकाए हे ननदिया मोरी हीरा राता ना बिकाए हे ननदिया मोरी हीरा धर्मदास साहब कहते हैं कि हमरो नैहरबा में लागल सुंदर हटिया। हटिया कहते हैं बाजार को और नहिरा कहते हैं किसको, तो इस भौजल को। यह भौजल रूपी नहिरा है। इस भौजल में किसी को रहना नहीं है। एक दिन सबको इस भौजल के तेज करके जाना होगा। इसलिए कहते हैं चलान होई हो, चलान होई हो, चलान होई। एक दिन बारी बारी दुनिया से चलान होई, चलान होई हो, चलान होई हो, चलान होई। एक दिन बारी बारी दुनिया से चलान होई, एक दिन बारी 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 दुनिया से चलान हो, एक दिन बारी दुनिया से चलान। या विचार करके देखिए कि संसार का नाम है मृत्यु मंडल। मृत्यु माने होता है मरना और मंडल माने होता है झुंड के झुंड, समूह के समूह। चीटी पर्यंत से लेकर के मानव जोनी तक प्रतिदिन झुंड के झुंड मर रहा है। जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। कहे कि संसार का नाम है मृत्यु मंडल। फिर भी दुख के बात यह है कि मरने से सब डरता है। मरना निश्चित है परंतु मरने से सब डरता है, यही दुख की बात है। इसलिए मरने से डरना नहीं है, एकदम आरूढ़ होकर के सदगुरु के भजन भक्ति करना है। साहब कहते हैं कि मरना मरना सब कहें, मरना चिन्हे न कोई। ऐसा हो के मरिए जो फिर मरना नहीं होगी। मरना मरना सब कहते हैं, लेकिन मानव दो तरह से मरते हैं। जीते हैं तीन तरह से। एक जीते हैं प्रकृति में, दूसरा जीते हैं विकृति में, तीसरा जीते हैं संस्कृति में। अर्थात प्रकृति, विकृति, संस्कृति, तीन तरह से व्यक्ति जीते हैं। प्रकृति में जीने वाले व्यक्ति किसको कहते हैं कि जो जिसको किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। मान लिए कि बाजार में गए, आप सौदा खरीदने के लिए कहें कि भैया इस सब्जी का दाम कितना है, 25 रुपये किलो। आप 25 रुपया दे दिए, खरीद लिए। ऐसे व्यक्ति संस्कृति में जीते हैं। विकृति में किसको कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आया, कहा कि भाई सब्जी कैसे किलो है, तब 25 रुपये। ठीक है, 20 किलो तौल दो। 20 किलो तौल दिया, बोरा बांध दिया, और माथे पर लेबर को, जन को, मजदूर को उठा करके कहा कि चलो, चल दिया। सब्जी वाले कहते हैं कि भैया
पैसा दे दीजिएगा। अरे तुम हमको पहचानता है कि नहीं, मैं कौन हूँ सो? तुमको पैसा मैं बुरा लूंगा, दे दूंगा कभी। आंख जो है क्षेत्रफल आंख को बढ़ा करके उस पर काला आंख किए, यह विकृति में जीने वाले आदमी। क्योंकि इसी को राक्षस कहते हैं। प्रकृति में मानव जीते हैं, विकृति में राक्षस जीते हैं। और संस्कृति में कौन जीते हैं? तो साधु संत जो है संस्कृति में जीते हैं। कोई साधु आए, बहुत प्रेम से बुला करके दरवाजे पर आए, चरण खटारे, भोजन कराए, समाचार पूछे, सरकार की कहल जाओ की सेवा है, यह होता है संस्कृति। संस्कृति में साधु संत जीते हैं। इसलिए यहां प्रमाण में देते हैं कि भैया हम आप को संस्कृति में जीना चाहिए, साधुता में जीना चाहिए, लेकिन वैसा हम आप करते नहीं हैं। हे नदिया मोरी है जहाँ हीरा रहता ना बिकाए, हे नदिया मोरी है जहाँ हीरा रहता। कहते हैं कि जहां हीरा रतन बिकाए, कहा? यह भोजन में सदगुरु क्या किए कि हाट जब लगाए। हाट कैसा है? तो यह सत्संग रूपी हाट है। यह सत्संग रूपी हाट में लगाने वाले कौन है? तो सदगुरु है। हीरा रतन बिकाता है। जहां हीरा रतन बिकाए, हीरा कहते हैं ज्ञान को और रतन कहते हैं विवेक को। जहां ज्ञान और विवेक का सौदा बिक रहा है और इसको खरीदने वाले कौन है? तो संत लोग हैं। कहते उतना ही नहीं, सदगुरु साहेब मोरा आतिया लगन हे नदिया
कहते हैं हीरा रतन गुरु देलथिन घनमा। हीरा कहते हैं किसको? ज्ञान को। और रतन कहते हैं विवेक को। सदगुरु के शरणागत में आते हैं तो सदगुरु यह ज्ञान और विवेक रूपी हीरा रतन देते हैं तो देखी देखी गोतनी। गोतनी कौन है? जो दुष्टपना से जड़े वह माया है। जब सदगुरु के ज्ञान रूपी हीरा रतन में प्रवेश कर जाता है तो यह गोतनी सिहाती है। क्यों? कि इसमें चेतन हो गया, ज्ञान हो गया, इस संसार से चला जाएगा। पाचा रतन मा सदगुरु हमारा के दिलथिन हे ननदिया मोरी। यहाँ भैया विचारणीय बात है कि 5 रतनमा गुरु हमारा के दिलथिन। कौन 5 रतन है? तो जिनको चौका हो गया है उनका 5 अमी 5 रतन है। जिस 5 अमी को जपने से यह काल जो है वैसे व्यक्ति से डरता है। और जिनको चौका नहीं हुआ है, मात्र गुरुमुखी हो चुके हैं, उनका 5 रतन है, शील संतोष क्षमा प्रेम और प्रकाश। यह 5 रतन है। इस शील संतोष क्षमा प्रेम प्रकाश 5 रतन को देख करके काल डराता है। धर्मा ही दास ये हो गाय लो ये रजिया है ननदिया मोरी। चराना ना के आस है ननदिया। यहाँ धर्मदास सर जी करते हैं कि बहु बंधन से बंधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। धर्मदास सावर जी करते हैं कि बहुत बंधन से यह जीव बंधा हुआ है। यह अपना बल इनके पास में नहीं है। जब भी छुड़ाएंगे तो कौन छुड़ाएंगे? एक सदगुरु चाहे छुड़ाएंगे जिस बंधन से, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए धर्मदास साहब अर्जी करके कहते हैं कि सरकार आपके चरण शरण का ही बलिहारी है जो इस संसार से पार होंगे। मेरा अपना बल कोई नहीं है। साहब बंदगी साहब।